लौट सकता है। ये तो आपने एकदम ठीक कहा। इसलिए ठीक कहा कि हमारे पूजनीय शंकराचार्य, उसका अपमान किसने किया? सनातनी धर्म के सबसे ऊंचा झंडा ले जाने वाले, उनका किसने किया अपमान? आप बताइए, किसने अपमान किया? आप कह रहे योगी आदित्यनाथ ने? वो योगी कब हो गए? सर्टिफिकेट कहां से मिला? अगर वो दूसरे का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं तो उन्हें अपना भी तो सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए। और उनका सर्टिफिकेट तो हम लोगों ने देखा है। जब वो एक समय योग कर रहे थे, सबसे आसान योग का आसन, सोचिए, सबसे आसान योग का आसन, एक टांग पे खड़ा होना। अब किसने सर्टिफाइड किया उन्हें इस बात के लिए कि वो योगी हैं? तो बात इधर उधर मत ले जाइए। दूध के उत्पादन में, धान के उत्पादन में या अन्य चीजों में हम कहां पहुंचाए गए? दुनिया में सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आय दोगुनी क्या हुई है? मंडियां क्यों नहीं बन रही हैं? मंडी पहला स्थान है जहां किसान को उसकी अपनी फसल की कीमत मिल सकती है। तो मंडियां कहां बना रहे हैं लोग? और फिर मेट्रो में दुनिया में हम पहुंच गए। हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रधान संसद के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनने दी। दुनिया में मेट्रो बन गई। हमें कहा जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लाइनें बिछ गई। नहीं, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो क्यों नहीं? और तब जब समाजवादी सरकार ने डीपीआर बनाया था और बजट दिया था, पूरा अलाइनमेंट दे दिया था कि किस तरह मेट्रो जाएगी, तो आखिरकार रोका किसने? और सबसे दुर्भाग्य की बात, जो बात आप कह रहे हैं सनातनी, अहिल्याबाई होलकर जी, उनका योगदान हमारे सनातन धर्म संस्कृति के लिए कितना बड़ा रहा। उनकी बनाई हुई चीजों को संरक्षण करना था। हेरिटेज ये लोग नहीं समझ सकते। जो सनातनी की बात करें वो हेरिटेज नहीं समझ सकते। हमारे पूर्वजों ने हमें क्या दिया विरासत? हमारी ये जिम्मेदारी बनती है उस विरासत को आगे वाली पीढ़ियों को किस रूप में दे करके जाए। तो संरक्षण करना था, संवारना था। ये नहीं कि बुलडोजर लेकर के चलना था। जिन्होंने अहिल्याबाई होलकर जी का घाट, सबसे प्राचीन घाट, उसका जो बुलडोजर से तोड़ा गया है, वो कभी सनातनी नहीं हो सकते। ठीक।